Chetan Bhagat's open call to all the IAS officers to come out in the open and expose corrupt politicians. Mr. Bhagat, a few words of advice to you. Firstly, it's not funny when you celebrate your birthday every day. And secondly, and the most important one, make all the money you can, brother, with your talent. It just ain't gonna last. दिन रात बिना खाए पिए ऐसे बैठे रहने वाले सारे चूतियों को मुबारकबाद। फेसबुक के यूजर्स की संख्या 100 करोड़ यानी कि 1 अरब को पार कर गई है, और वो भी सिर्फ 7 साल में। जिन्होंने कभी बुक खोलकर नहीं देखी वो भी हर टाइम फेसबुक खोले बैठे हैं। आइए आपको दिखाता हूं ऐसी 3 फेसबुकिया लोगों की कहानी। आइए देखिए। उसने मेरा फोटो लाइक किया। 4 घंटे हो गए, कोई भी लाइक नहीं, कोई भी कमेंट नहीं। अगर कोई मुझे लाइक नहीं करेगा ना तो मैं भी किसी को लाइक नहीं करूंगा। अनलाइक आई आल्सो अनलाइक यू। बेटा अब तो कुछ खा लो, तुमने लंच भी नहीं किया था बेटा। देख नहीं रही हो माँ, मैं बिजी हूँ। रख दो वहां से लंच रखा है, यहाँ क्यों पटका? हाँ? मेरे फर्जी वाले प्रोफाइल पे दे दनादन कमेंट मारते हैं, लेकिन साला असली वाले पे ही कोई नहीं आता। यस, फोटो पे कमेंट भी आ गया और पिंकी ने लिखा है ऑसम। मैं 2 घंटे और इंतजार कर रहा हूं, अगर उसके बाद भी किसी ने लाइक नहीं किया ना तो मैं सुसाइड कर लूंगा। सुसाइड। बेटा अब तो खा लो, 2 दिन हो गए। माँ, जब तक 10 कमेंट और 5 लाइक नहीं आ जाते ना तब तक मैं कुछ नहीं खाऊंगा माँ। नहीं, मैं कसम खा चुका हूं माँ, समझो। प्लीज प्लीज आई नीड दिस, प्लीज प्लीज। मुझे सिमरन समझ के फोन नंबर मांग रहे हैं साले। अगर गुड मॉर्निंग भी लिखता हूं ना तो 150 कमेंट्स आ जाते हैं। ओ माय गॉड, ओ लॉल। राखी ने तो लाइक भी कर दिया और कमेंट भी दे दिया। राखी ने लिखा है सो क्यूट। बस बहुत हो गया, अब मैं सुसाइड कर रहा हूं। स्टेटस मैसेज में लिखूंगा मैं सुसाइड कर रहा हूं क्योंकि इस साले रॉकिंग गाय को पुराने किले पे बुला लेता हूं। डूड, आई डोंट बिलीव दिस। सिमरन मुझे पुराने किले पे मिलने बुला रही है। मैं आ रहा हूं मेरी जान। इनकी मां की सालो, अब कमेंट कर रहे हो, अब लाइक कर रहे हो, सुसाइड नोट को लाइक कर रहे हो तुम लोग। हाँ, कमेंट आ रहे, टेक केयर, गॉड ब्लेस, वेयर आर यू गोइंग, गिव मी द नंबर ऑफ द प्लेस, कमीनो। रॉकिंग गाय आ रहा है पुराने किले पे, मैं भी चलता हूं। फेसबुक वाले भैया तो गए, आप भी चेक कर लो किसी ने आपको लाइक किया या नहीं। एक और ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक के बाद बताऊंगा सनी लियोनी क्यों खा रही है दर दर की ठोकरें। बस यू गया और यू। भुवनेश्वर के नंदन कानन चिड़ियाघर में एक आदमी शेर के पिंजड़े में कूद गया। इस दिलेरी की वजह उसका अपनी बीवी से झगड़ा हो गया था। यानी घर में बैठी शेरनी का इतना डर और पिंजड़े में बैठे 2-2 शेरों का कोई डर नहीं। कूदने से पहले उसने अपने कपड़े उतार, लो ये भी कपड़े उतार रहा है, उसने अपने कपड़े उतार दिए
दोनों शेरों को नमस्कार किया और कूद पड़ा अंदर। हाँ, उसने कपड़े क्यों उतारे? शायद यही उसने मतलब उसने वही सब किया जो वो घर पे करता था। वैसे मुझे ये नहीं पता कि बाद में शेरों के और उसके बीच में क्या क्या हुआ। अब इंदौर में कोई भी बच्चा बैक बेंचर नहीं रहेगा। इंदौर में सभी स्कूलों में सभी बच्चों को बारी बारी से आगे की सीट पर मतलब फर्स्ट बेंच पर बिठाया जाएगा। क्लास में पीछे बैठने में जो मजा है वो आगे कैसे मिले? अरे क्लास में पीछे बैठकर तो बड़े बड़े काम हो जाते हैं। अरे मैंने भी किए। बच्चा पूरे साल क्लास में बैठा रहता है और टीचर को पता भी नहीं चलता कि अच्छा बच्चा मेरी क्लास में है साल भर। वो गाना है ना, न तुम हमें जानो न हम तुम्हें जाने, बिल्कुल उसी तरह सालों तक एक दूसरे को जान ही नहीं पाते। सस्पेंस रहता था। सरकार ने ये नियम इसलिए लागू किया ताकि टीचर सभी बच्चों पर बराबर ध्यान दे सके। ये बात तो सही है, लेकिन एक बार बच्चों से भी तो पूछ लेते क्या वो भी टीचर पे ध्यान देना चाहते हैं? ये मुंबई वाले बड़े पत्थर दिल है, इन्हें किसी पर बिल्कुल तरस नहीं आता। बताइए, मुंबई में कोई सनी लियोनी को घर देने को तैयार नहीं। सनी लियोनी और उसके पति डैनियल वेबर, जो उसकी पॉर्न फिल्मों में बराबर की मेहनत करते हैं, ये दोनों बेचारे दर दर की ठोकरें खाते फिर रहे हैं। बेचारे लियोनी ने अपना जिस्म भी दे दिया और उसे कोई घर किराए पर देने को भी तैयार नहीं। लियोनी और डैनियल दोनों महंगा किराया देने को भी तैयार है। तो फिर क्या दिक्कत है? पैसे के पैसे, मजे के मजे, जब चाहे झांक कर मुफ्त में फिल्म देखो। चाहे तो ये शर्त भी रख दो एग्रीमेंट में कि भैया नई फिल्म बनाएंगे, उसकी पहली सीडी तुम्हें देंगे। अरे मान जाओ यार, अगर लियोनी की हाई लग गई ना तो फिर से श्रीलंका की चीयर लीडर देखनी पड़ जाएंगी। अब पता चला रावण ने सीता को क्यों अगवा कर लिया था, इसीलिए। हाँ, शायद हाँ, मैं ये कह रहा था कि इसलिए लियोनी और डैनियल वही सब अगर दिन दहाड़े करने लगे तो भाई वो तो उनका काम है, और काम तो कभी भी किया जा सकता है, उसका थोड़ी कोई टाइम वाइम होता है। मैं शर्त लगा के कह सकता हूं, अगर सनी लियोनी अकेले रहने के लिए मकान ढूंढती ना तो हो सकता है कि आधी मुंबई तैयार हो जाती। सच्ची, एंटीलिया से लेकर घाटकोपर तक कोई मना नहीं करता। हाँ, हो सकता है कि मकान मालिकों को भगाने के लिए पुलिस को लाठीचार्ज भी करना पड़ता। मैं अपना घर भी देता यार उसे, ऐसी भी क्या बात है, हा? मेहमान भगवान समान होता है। बस दिक्कत यही है कि लियोनी रूपी इस भगवान के साथ वो साला डैनियल भी है यार। चलो 50-50 कर लेते। लियोनी को मैं रख लेता हूं, डैनियल को आप लोग रख लो। बड़ा सीधा और नेक बंदा है वो। हाँ, लियोनी तो काम करते हुए ओहो कितना शोर करती है। डैनियल से तो आपको कोई परेशानी नहीं होगी, वो तो अरे वो बेचारा चुपचाप बिना कोई आवाज निकाले अपने काम में लगा रहता है वो। सुरेश रैना ने ट्वीट किया है कि 1-2 दिन बाद घर गए, वो भी बेशर्म की तरह, बाय बाय पाकिस्तान। यानी रैना को ये लगता है कि पाकिस्तान वाले तो सेमीफाइनल में पहुंचकर भी बेशर्म की तरह घर गए, और इंडिया वालों को तो सुपर 8 में हारकर बड़ी शर्म आई। रैना ने एक और ट्वीट किया है कि चेन्नई सुपर किंग्स से जुड़ने के लिए और इंतजार नहीं कर सकता। ओहो, तो इसीलिए हमारी टीम वर्ल्ड कप से इतनी जल्दी बाहर हो गई, क्योंकि हमारे धुरंधर चेन्नई सुपर किंग्स, दिल्ली डेयरडेविल्स और मुंबई इंडियंस में जुड़ने के लिए बेकरार हो रहे, मतलब मरे जा रहे थे। यानी उन्हें वर्ल्ड कप खेलते टाइम भी अपना चैंपियंस लीग ही याद आ रहा था, उसी की टेंशन थी। ठीक बात है भैया, ये तो दुनिया का उसूल है। हाँ, जो ज्यादा पैसा देगा उसका काम पहले होगा और अच्छा होगा। युवराज सिंह इतने दिनों से कह रहे हैं जब तक बल्ला चल रहा है तब तक ठाठ है बेटा, लेकिन हमारे यहाँ तो बल्ला किसी का भी नहीं चल रहा, लेकिन ठाठ भैया सबके है। हाँ, कोई कमी नहीं है, ना सहवाग के नवाबी ठाठ में कोई कमी है और ना ही रोहित शर्मा के।
पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट ने एक और सांसद को दोहरी नागरिकता के मामले में सस्पेंड कर दिया है। इस तरह अब तक पार्लियामेंट और स्टेट असेंबलीज के 11 मेंबरान सस्पेंड हो चुके हैं। अगर यही हाल रहा तो कुछ दिन बाद पाकिस्तान की पार्लियामेंट सऊदी अरब या लंदन में चलेगी। नेताओं की तरफ पाकिस्तान के कई क्रिकेटर भी लंदन या यूएई के नागरिक हैं। जिस किसी को विदेशी नागरिकता नहीं मिल पाती वो राजनीतिक शरण मांग लेता है। पाकिस्तान की टीम जब कहीं खेलने जाती है तो पता नहीं होता कि सारे के सारे खिलाड़ी वापस भी आएंगे या नहीं। विदेश से लौटते ही पीसीबी वाले एयरपोर्ट पर खिलाड़ियों की गिनती करते हैं। 1 2 3 4 10। ओ कीपर कहाँ पे? वो भी गया था ना तुम्हारे साथ, किधर है वो? रह गया उधर। सही बात है, पाकिस्तान का क्या भरोसा यार, कल रहे ना रहे। जो हाल पाकिस्तान का है उसे देखकर तो यही लगता है कि कुछ साल बाद वहाँ सिर्फ तालिबान और दाऊद इब्राहिम ही बचेंगे, और या फिर थोड़े बहुत चाइनीज। वो सब जगह होते हैं भैया। बैक्टीरिया और चाइनीज सब जगह होते हैं। शोएब अख्तर ने कहा है कि लड़कियों के पीछे भागना तो हमारी आदत है। आप 18 साल के लड़के से कैसे कहेंगे कि वो लड़कियों को ना देखे? हैं? ये बात तो सही है शोएब भाई कि लड़कियां देखनी चाहिए, लेकिन कभी कभार असली बॉल भी देख लेनी चाहिए। पहले उनके राष्ट्रपति जरदारी फिक्सिंग करते थे, फिर उनके खिलाड़ी करने लगे, और अब देखो उनके अंपायर भी करने लगे। चीयर लीडर अगर होती ना पाकिस्तान में तो वो भी जरूर फिक्सिंग करती। अभी आगे आपको बताऊंगा कि मंदिर ज्यादा पवित्र है या टॉयलेट, और शक्ति कपूर ने पटना में क्या किया, और भी बहुत कुछ है, लेकिन एक छोटे से अंतराल। वेलकम बैक टू जय हिंद। इस साल साहित्य का नोबेल पुरस्कार चीन के मोयान को मिला। मोयान का असली नाम है गुआन मोए। मोयान तो उनका पेन नेम है। मोयान का मतलब होता है मौन रहने वाला। अरे वाह, इस हिसाब से तो हमारे पीएम भी मोयान है। वो भी कुछ नहीं बोलते, सदा मौन रहते हैं। अरे हाँ, वैसे भी दोनों नाम एक जैसे ही है, मनमोहन और मनमोयान, है ना? वाह। यूपी में समाजवादी पार्टी का एक अनोखा प्रकोष्ठ चल रहा था, समाजवादी दुग्ध प्रकोष्ठ, यानी समाजवादी मिल्क सेल। सीएम अखिलेश यादव ने इस मिल्क सेल को भंग कर दिया। फिर भी हो सकता है आने वाले दिनों में ऐसे और भी अनेक सेल देखने को मिले, जैसे समाजवादी वाटर सेल, समाजवादी टी सेल, या फिर समाजवादी लिकर सेल। क्या करें, नेता ज्यादा हो गए, पोस्ट कम हो गए भाई। हाँ, किस किस को एडजस्ट करें? इसीलिए भाई लोगों ने मिल्क सेल बना ली थी कि चलो इसी बहाने हम भी इंडियन डेमोक्रेसी नाम की इस गाय का थोड़ा सा दूध निकाल ही ले। यूपी में पहली अप्रैल को, मतलब 1 अप्रैल से गुटखे पर बैन लग जाए। क्या सही दिन चुना है यूपी सरकार, कमाल। 1 अप्रैल, शायद लोगों को अप्रैल फूल बना रहे हैं, इसीलिए सरकार ने क्लियर मैसेज दे दिया कि भैया हम मजाक कर रहे हैं, हाँ, इसे सीरियसली मत लेना। बैन के बाद भी इधर उधर से जुगाड़ करके खाते रहना, मुंह चलाते रहना, और सड़कें और दीवारें गंदी करते रहना। हमारी ज्यादातर ट्रेनें लेट चलती हैं, लेकिन हमारी सरकार टाइम से पहले चल रही है। कोहरे की आशंका के चलते जनवरी फरवरी में कई ट्रेनें रद्द रहेंगी। कोहरा पड़ेगा जनवरी फरवरी में, और ट्रेन रद्द हो गई अक्टूबर में। इसे कहते हैं दूरदर्शी सरकार। यानी अपने रेल मंत्रालय को अभी से कोहरे की डेट्स मालूम है। हाँ, हमारे मौसम विभाग को तो पता नहीं रहता कि कब बारिश पड़ेगी और कब कोहरा पड़ेगा, लेकिन ये रेल मंत्रालय वाले सबसे फास्ट है। ट्रेन बेशक धीमी हो, हाँ, वैसे मैं पूछता हूं, अगर कोहरा कुछ दिन आगे पीछे हो गया
यानी अगर दिसंबर में ही पड़ गया या अगर पड़ा ही नहीं तो। हाल ही में ये सुनिए, शक्ति कपूर पटना में बिहार और झारखंड की मॉडलों के साथ रैंप पर नजर आए। मौका था बिहार झारखंड मॉडल हंट शो का। मुंबई में तो शक्ति कपूर के साथ रैंप पे चलने से सारी मॉडल्स डरती हैं। बच गई बेचारी बिहार झारखंड की मॉडल्स। हाँ, शक्ति ने सोचा होगा कि आओ चलो बिहार झारखंड चलते हैं, उन्हें मेरे बारे में कुछ नहीं पता, आओ। लालू यादव के बड़े सुपुत्र तेज प्रताप बीए फर्स्ट ईयर में फेल हो गए हैं। ये खुश होने वाली बात नहीं है, डरने वाली बात है। लालू के बेटे के फेल होने का मतलब है कि अब वो जरूर पॉलिटिक्स ही ज्वाइन करेगा। यानी बिहार की जनता को अब लालू रबड़ी के साथ साथ इसे भी झेलना पड़ेगा। ये भी सुन लीजिए कि लालू के जो सुपुत्र है किस सब्जेक्ट में फेल हुए हैं, पॉलिटिक्स पे, यानी पॉलिटिकल साइंस पे। इस पे भी ज्यादा खुश होने की कोई बात नहीं है, वो पॉलिटिकल साइंस में फेल हुआ है, ना कि बिहारी पॉलिटिक्स में। हाँ, उसमें तो पट्टा किसी ना किसी तरह पास हो ही जाएगा। जोकर के बाद अब अक्षय कुमार खिलाड़ी 786 बनकर आ रहे हैं। जिस तरह से अक्षय कुमार की फिल्में पिट रही हैं, हो सकता है कि हमें इसके बाद खिलाड़ी जय श्री राम और खिलाड़ी सत श्री अकाल नाम की फिल्में भी देखने को मिले। खिलाड़ी से याद आ गया है कि खिलाड़ी का ये जो शब्द है उसका कॉपीराइट जो है वो अक्षय कुमार ने खरीद लिया है। मतलब इस देश में अभी सिर्फ वो अकेले ही खिलाड़ी हैं। चलो सचिन तेंदुलकर वैसे भी रिटायर हो ही रहे हैं तो और कोई खिलाड़ी बचा ही नहीं है। पिछले दिनों कासिफ अली नाम के लड़के को पाकिस्तान वापस भेजा गया। कहते हैं कासिफ अजय देवगन से मिलने के लिए अवैध रूप से बॉर्डर पार करके इंडिया में घुस आया था। अजय देवगन से मिलने अपने इंडिया में से तो कोई नहीं जाता यार, पाकिस्तान से बॉर्डर पार करके आ गया यार। अजय का जरूर ये कोई पब्लिसिटी स्टंट होगा। अमिताभ ने कहा है कि अगर मैं एक्टर ना होता तो टैक्सी चला रहा होता, तब और किसी की इच्छा पूरी होती ना होती, राज ठाकरे की इच्छा जरूर पूरी हो जाती। उसकी खुन्नस टैक्सी वालों पर ही निकलती। फिर ब्रेक के बाद बताऊंगा मैडोना क्यों होना चाहती है नंगी। पहले ब्रेक ले लीजिए। मैडोना ने कहा है कि अगर बराक ओबामा जीत गए तो मैं खुशी में स्टेज पर अपने कपड़े उतार दूंगी। बड़े नेक विचार है बहन। अब तो ईरान और अफगानिस्तान वाले भी दुआ मांग रहे होंगे कि काश ओबामा जीत ही जाए। वैसे आज तक मेरी समझ में ये नहीं आया कि खुश होने और नंगे होने में क्या कनेक्शन है। खुश तो मैं भी होता हूँ, आपको देखकर बहुत खुश हो रहा हूँ, तो क्या मैं भी कपड़े उतार दूं अपने? अगर आपको अच्छा लगे तो ठीक है, नहीं मैं भी उतार देता हूँ। नहीं चलो रहने दो फिर कभी। मैं अकेला थोड़े ही हूं जो कहकर मुकर गया। पूनम पांडे ने भी कौन से कपड़े उतारे थे, वो भी तो कह के मुकर गई थी। उसके चक्कर में हमारे खिलाड़ियों ने फालतू में ही वर्ल्ड कप जीत लिया। लेकिन अब वो समझ गया कि कोई नंगा वंगा तो होता नहीं, बेकार में जीत कर क्या करना है यार। इसलिए T20 के वर्ल्ड कप से जल्दी वापस आ गए भाई लोग अपने। पूनम पांडे के बाद मुझे तो अब किसी पर भी भरोसा नहीं रहा। मैडोना का भी क्या पता, कहकर मुकर गई तो। हाँ, कभी मैं ओल्ड इज गोल्ड के चक्कर में रात भर टीवी पर बैठा रहूं और घंटा हाथ में लगे। चलो आप भी क्या याद करोगे, आपको एक सीक्रेट वीडियो दिखाता हूं। मैडोना और पूनम पांडे की बातचीत का वीडियो। सचमुच, अरे सच कह रहा हूं, आप भी देखो। अरे देखो तो सही क्या बात कर रही है दोनों, देखो। हेलो पूनम डार्लिंग, तुम कैसा है? हेलो मैडोना दीदी, मैं टनाटन है और मैंने अभी ट्विटर पर अपना नया फोटो डाला है। ये क्या पूनम? ट्विटर पे तो डरपोक लोग न्यूड होता है,
तुमसे तो बहादुर वो शर्लिन चोपड़ा है। मैं डरपोक नहीं हूँ मैडोना दीदी। हाँ तो फिर तुम वर्ल्ड कप के बाद न्यूड क्यों नहीं हुआ? क्या बताऊँ दीदी, ये अमेरिका तो है नहीं, इंडिया है। हम तो ट्विटर पे ही अपना टैलेंट दिखा सकते हैं। तो पूनम, फिर तुम अमेरिका क्यों नहीं आ जाता? Why not? दीदी आप लोग कहाँ हमें बुलाते हैं, आप तो शर्लिन को बुलाते हैं। हेफनर के लिए तो फिर ये क्या हेफनर लगा रखा है? अमेरिका में ओबामा है, हम ओबामा के लिए नंगा हो सकता है। क्या सच में दीदी, क्या मेरा सपना सच हो सकता है? क्या मैं सबके सामने? हाँ बिल्कुल, तुम्हारा सपना सच होगा। हम दोनों एक साथ न्यूड होंगे। हम ये कर सकते हैं। Yes we can. Yes we can. Yes we can. देखा लगन हो तो ऐसी, कितनी खुश है दोनों। पूरे देश में डिबेट चल रहा है कि मंदिर ज्यादा पवित्र है या टॉयलेट। वैसे मेरे पास भी अपना एक लॉजिक है, और उस लॉजिक के हिसाब से तो दोनों ही पवित्र है। सुनो भैया, सुनो, वो लाठी तलवार मत उठाओ, सुनो। मंदिर में ध्यान लगाते हैं, टॉयलेट में भी ध्यान लगाते हैं, है कि नहीं? मंदिर में दूध चढ़ाते हैं, टॉयलेट में पानी चढ़ाते हैं, लॉजिक है। मंदिर में घंटी बजाते हैं, टॉयलेट में घंटा बजाते हैं। मंदिर में गंदे विचार दूर होते हैं तो टॉयलेट में गंदगी दूर होती है। मंदिर में मोक्ष का प्रॉमिस मिलता है तो टॉयलेट में साक्षात मोक्ष मिलता है। अरे मेरे पास ऐसे और भी कई लॉजिक है, लेकिन वो अगली बार बताऊंगा। तब तक के लिए जय राम रमेश, सॉरी मेरा मतलब है जय राम जी की। हाँ जय। Or am I to perish in my own making? Knowing now what I came for, knowing now what I came for. Am I souls in the shadows, in silence calling me to my secret savage graves? Everything I had is to be taken away. Nothing raised the curtain.